खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में 1 जून से मरीजों को काफी बदलाव देखने को मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते आम मरीजों से दूर हुए एसएमएस अस्पताल को फिर से सामान्य मरीजों यानी नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए शुरू करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए अस्पताल को नॉन कोविड मरीजों के लिए शुरू करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। आखिर अस्पताल को फिर से आम मरीजों के लिए शुरू करने में क्या क्या चुनौतियां रहेंगी और इनसे निपटने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है, इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा से खास बातचीत की है सहयोगी विकास शर्मा ने। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल पिछले 3.5 महीने से कोरोना की जंग लड़ रहा है, लेकिन अब प्रयास शुरू हो गए हैं कि नॉन कोविड अस्पताल को डेवलप किया जाए। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा प्लान तैयार किया है, क्या प्लान है और कैसे कैसे अस्पताल को वापस से नॉन कोविड अस्पताल के रूप में रन किया जाएगा? देखिए, शुरू में जब इसको एसएमएस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया गया था तो पूरे राजस्थान के सारे केसेस कोविड के जो है एसएमएस हॉस्पिटल में आ रहे थे। इसकी वजह से जो है नॉर्मल चिकित्सा पे कई मरीजों को पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी आते थे, उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको नॉन कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके पुराने जो है इलाज की वापस से सुविधा रिस्टोर की जाए। उसी को देखते हुए पिछले काफ़ी दिनों से हम लग रहे हैं, प्रयासरत हैं और हमने निर्णय लिया है कि अब कोविड हॉस्पिटल के जो रूप में है RUHS जो कि शहर से दूर है प्रतापनगर, तो इन जो अभी कोविड के पेशेंट भर्ती हैं उनको हम प्रतापनगर शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त वर्तमान में हमारे पास करीब 130 पेशेंट्स हैं, 1-2 दिन में उन सब हमको शिफ्ट कर देंगे। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी एसएमएस अस्पताल को नॉन कोविड बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, साथ ही सैनिटाइज करना पड़ेगा। अस्पताल के अंदर लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रश आने की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है, किस तरह का प्लान तैयार किया है कि रश को मैनेज किया जाए, साथ ही क्राउड मैनेजमेंट करते हुए अस्पताल में मरीजों को इलाज मिले? क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने जो है अधिकतर जो खांसी बुखार और जुकाम के मरीज आते हैं उनके लिए एक सेपरेट आउटडोर बनाने का हमने निर्णय लिया है और 1-2 दिन में हम उस पर निर्णय करके उसको इस तरह के मरीज, क्योंकि उनमें कोविड होने की चांसेस रहते हैं, तो ऐसे मरीजों को हम बिल्कुल सेपरेट अन्य मरीजों से अलग रखेंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर भी अलग होगा। तो ऐसे मरीजों को हिदायत यही है कि वो RUHS में ही जाएं, लेकिन जो सीरियस मरीज हैं उनको यहाँ देखने की व्यवस्था की गई है। यदि सर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उस कंडीशन में उनको कैसे रखें? कोरोना पॉजिटिव यदि निकलता है तो उनको यहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू हम जो है RUHS में शिफ्ट करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा वार्ड मैनेजमेंट भी आपने तैयार किया है। मैं आज भी देख रहा था कुछ देर पहले कि किस तरह से प्लानिंग की गई है। क्या प्लानिंग है, चाहे रेफरेंस की बात करें, चाहे वो दवाओं के वितरण की बात करें, ताकि मरीज का मूवमेंट कम से कम हो, ज़रूरत हो तो अस्पताल में आए, नहीं तो नहीं आए? देखिए, मरीजों के मूवमेंट को कम करने के लिए अभी हम विचार कर रहे हैं। एक तो ऑनलाइन रेफरेंस के ऊपर कि मरीजों को इधर से उधर भटकना न पड़े, जैसे कि पहले एक मरीज उसका रेफरेंस दिखाने के लिए 4-4 जगह जा रहा है, उसके अटेंडेंट भाग रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रेफरेंस का केस जो है ये ऑनलाइन हो जाए, तो मरीजों के अटेंडेंट की कोई भीड़ नहीं रहे और ऑनलाइन डॉक्टर अपने आप देख ले, उसका सिस्टम हम डेवलप करने की सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत अभी हम जो है क्रोनिक बीमारियों की दवाई 1 महीने तक की देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि RMSCL को लिखा जाए कि जो क्रोनिक मरीज हैं, गंभीर बीमारियों के, लंबी बीमारी के जो इलाज हैं, उनको 2-3 महीने की दवाई की व्यवस्था हो जाए, तो मरीजों को बार बार नहीं आना पड़े, एक बार दिखा के चले जाएं, 2-3 महीने की ले लें। उसकी व्यवहारिक जो परेशानियां आएंगी उसके बारे में विचार कर हम इसमें जल्दी निर्णय लेंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये भी है कि अस्पताल को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, जब जैसे आप अगर शुरू करेंगे, उसके साथ ही सतत प्रक्रिया के तहत सारा होना चाहिए। हम उसको रेगुलर डेली सैनिटाइज कर रहे हैं, तो और अधिकतर जो अभी करीब 90% वार्ड्स हमारे खाली हो चुके हैं, तो उन वार्डों को कम से कम 5-7 बार हमने सैनिटाइज कर दिया है और उसका कल्चर भी करवा लिया है। उसमें कोई कोरोना के जो है सारे कीटाणु खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो 5-6 वार्ड बचे हैं उनको शिफ्ट होते ही मरीजों को हम उनको भी सैनिटाइज कराएंगे, तो इससे कोरोना से बिल्कुल फ्री कर देंगे हम हॉस्पिटल को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात भी सामने आ रही है कि जिस तरह से क्राउड जो है एक साथ OPD के अंदर आएगा, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कैसे अस्पताल में डॉक्टर्स तक मरीज पहुँचे, लिमिटेड पहुँचे और उनको इलाज मिले? भीड़ को रेगुलेट करने के लिए अभी हमने फिलहाल प्रायोगिक तौर पे लिमिट किया है कि हर 1-1 घंटे के बाद हम जो है रजिस्ट्रेशन को रोक देंगे, ताकि आउटडोर में भीड़ न लगे। उसके बाद जैसा जैसा व्यवस्था होगी मरीजों की, उसको देख के आगे उस पर जो है सतत प्रयास जारी रहेगा कि उसको कैसे संभव हो कि मरीजों को
सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बेहतर इलाज दे सकें। तो ये थे हमारे साथ एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो एसएमएस अस्पताल जो कि अभी कोविड अस्पताल के रूप में रन कर रहा है, उसको नॉन कोविड के रूप में रन किया जाएगा और साथ ही उसके जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट डे न्यूज़, जयपुर।